students, now we'll talk about the division and Germer experiment. This is a setup for this experiment, and let us read some points so that you will have some idea that how this journey started. So the wave nature of the electron was the first experimentally verified. क्योंकि मेन जो प्रॉब्लम थी वेव नेचर को जनरली ऐसा तो डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मैटर के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है ना, ऑफ हैविंग पर्टिकुलर वेवलेंथ. क्लियर? So how can we experimentally determine, how can we experimentally prove that? That was a very important question in front of the scientists. So you can see this. The wave nature of electron was first experimentally verified. ये इस एक्सपेरिमेंट से ये वेव नेचर जो प्रॉपर्टी है मैटर की वो वेरीफाई होती है. ठीक है? तो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड बाय सीजे डेविसन एंड जर्मर in 1927 and independently by J.P. Thomson in 1928. है ना? ये इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था that is in 1927 and जो थॉमसन ने J.P. थॉमसन ने किया that's for 1928 and who observed the diffraction effects. You know the diffraction and polarization and interference, these are the properties that are carried by the wave. So if electron is a particle, is a matter, how can it, if it can show the diffraction pattern, then we can say that yes, there is a diffraction pattern. तो पता है कि सेंटर ब्राइट फ्रिंज मिलता है ना, इस टाइप का है ना. तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि जो इफेक्ट हम देखना चाहते हैं वो दैट इज डायफ्रैक्शन इफेक्ट. यदि ये शो करता है इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेटली इट विल बी शोइंग द वेव काइंड ऑफ नेचर. सो दैट इज द क्वेश्चन. And with the beams of electrons scattered by the crystal, so यहाँ पे जो हम scattering करा रहे हैं, जो आप यहाँ पे electron beam है, electron gun is used to eject the electrons. So we have used a setup here, and which is this electron gun is generating the electrons in this direction, and this is the target. This is nickel target. We have used a nickel crystal use किया है यहाँ पे. So you know very well that किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स होते हैं वो किस तरीके से अरेंज होते हैं, पेरियोडिकली अरेंज्ड होते हैं, है ना. यदि प्योर क्रिस्टल है, यदि मतलब कि वैसे प्योर क्रिस्टल 100% कहीं आपको नहीं मिलता जिसमें हर एक एटम 100% एकदम पेरियोडिकली अरेंज्ड हो. ठीक है? बट इफ वी कंसीडर द निकल क्रिस्टल, देयर कैन बी सो मेनी ऑफ द प्लेन्स, है ना. अब वो बहुत ही वो क्रिस्टल वगैरह का बहुत ही उम्दा टॉपिक हो जाएगा. तो आप सिर्फ इतना समझिए कि जो क्रिस्टल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. तो हम यदि जो दो प्लेन्स के बीच का जो डिस्टेंस है उसको यदि हम इस तरीके से ये सपोज करिए कि किसी भी निकल क्रिस्टल के अंदर कुछ इस टाइप का दो प्लेन्स हमने कंसीडर किया है, कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट है. जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, ऐसा भी हो सकता है किसी एंगल के, है ना, किसी एंगल के अकॉर्डिंग हो सकता है. तो डिफरेंट एंगल्स पे डिफरेंट ओरिएंटेशंस हो सकते हैं एटम्स के. तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है, सपोज करिए यहाँ से जो बीम आ रही है, दिस बीम इज कमिंग टू दिस क्रिस्टल. सो दिस बीम इज कमिंग टू दिस इलेक्ट्रॉन गन. इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं इस क्रिस्टल को स्ट्राइक करने के लिए, इट हैज टू इस सरफेस के लिए स्ट्राइक करेगा, डायफ्रैक्ट होगा. इट विल गिव दिस इज द स्क्रीन that is collector, and the second beam is targeting to the second surface and giving this. So this you can say this path difference. ये जो वेव है और इस वेव के बीच में पाथ डिफरेंस होगा ये वाला, एक ये d और ये दूसरा d, मतलब कितने दिए हुए टोटल 2d. 2d is the path difference. So in normal if we have two parallel kind of these planes, but if suppose करिए कि ऐसा नहीं है, कुछ एंगल से ट्रीटेड है, तो उस केस में क्या होगा, ये पाथ डिफरेंस क्या होगा, कुछ एंगल होगा, तो that is given by 2d sin theta. Clear? That is the angle. This is called the glancing angle of a glance. All right. So that's what we are studying here. This is nothing but this is the angle of glance. All right. So what we have got that 2d sin theta. यदि इस केस में बात करेंगे तो इस केस में यदि 90 होता है तो 90 it will be 2d, है ना. लैम्डा इक्वल्स टू 2d. बट यदि कुछ एंगल होगा तो वो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिए एंगल डिफरेंट होगा तो पुट कर देंगे वैल्यू. ठीक है? तो यहां से एक फॉर्मूला जनरेट हुआ. लेकिन ठीक है, इतनी तो बात हो गई. अपनी जो इलेक्ट्रॉन गन स्ट्राइक कर रहा है किसी भी क्रिस्टल को,
लेकिन हमारा मोटिव क्या है, हम क्या देखना क्या चाहते हैं, स्ट्राइक करेगा, स्कैटर्ड होगा आपका इलेक्ट्रॉन बीम, जब स्कैटर होगा इलेक्ट्रॉन किसी जो डिफरेंट एंगल्स पे, दिस इज व्हाट वी हैव रिटन मूवेबल कैरेक्टर। सो इट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार डायफ्रैक्शन इसी पॉइंट पे होगा, हम इसको मूवेबल रखते हैं, है ना, डिफरेंट पॉइंट्स पे हम देख रहे हैं, डिफरेंट एंगल्स पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए डिफ्लेक्शंस होंगे डिफरेंट एंगल्स पे हम देख रहे हैं, 0 10 20 30 40 50 70 सो ऑन। सो एट डिफरेंट एंगल्स वी आर ऑब्जर्विंग इट, है ना, कि किस तरीके कितना जो ये पीक मिल रहा है, किस तरीके कैसा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से वहां पे दिस इज द कैरेक्टर व्हिच इज कलेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, किस एंगल पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होंगे, किस एंगल पे कम इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे, दैट इज द आवर इंटेंशन, ठीक है। सो व्हाट वी हैव गॉट फॉर द डिफरेंट वोल्टेज, and here the experiment was done for the case when we have 44 volt to 68 volt तक, है ना, उतना एक्सपेरिमेंट किया गया। तो उसके बाद it's can be something different value, so you just note, let us suppose this is 44 volt. So such kind of arrangements saw that 44 volt से लेके हम 68 volt तक देखते हैं, तो डिफरेंट वोल्टेज पे हमारा जो पैटर्न मिल रहा है, आप ये सोच रहे हो कि ये क्या एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शोइंग द डिफ्लेक्शन, है ना, दिस इज देखिए ये एंगल किसी भी पर्टिकुलर वोल्टेज पे कितने एंगल पे के साथ आपका ये डिफ्रैक्शन पैटर्न मिल रहा है, उसका एक जनरल एक रिप्रेजेंटेशन है, इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, एक जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन है कि क्या वेव हमको डिफ्रैक्टेड वेव मिल रही है, किस एंगल पे मिलेगी, उसकी बात हो रही है। जैसे ये 54 वोल्ट पे इतने एंगल पे हमको यहाँ पे ये वाला पैटर्न मिल रहा है, 44 वोल्ट पे किसी एंगल पे आपको ये वाला पैटर्न मिल रहा है, तो दैट इज all we are going to study. So it was noticed that for the case of the 54 volt, बाकी का केस उन्होंने स्टडी किया बहुत सारे, क्योंकि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो एक सिंगल एक्सपेरिमेंट नहीं करते हो, कई बार एक्सपेरिमेंट करते हो, डिफरेंट चीजों के लिए करते हो, है ना, तो डिफरेंट वोल्ट्स के लिए किया गया, और उसके बाद फाइनली प्राप्त किया गया कि ये जो 54 वोल्ट के केस में आपको एक पैटर्न मिल रहा है जो कि किससे मैच कर रहा है, कि डिफ्रैक्शन पैटर्न से मैच कर रहा है, जो कि प्रॉपर्टी किसकी है, वेव की प्रॉपर्टी है। सो एट दिस एंगल 50 डिग्री, है ना, दिस फाई एंगल इज 50 डिग्री, फाई इज इक्वल्स टू 50 डिग्री, वी आर गेटिंग अ पैटर्न दैट इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, and as we know that the diffraction pattern of such kind is given by the wave. So this is a particle which is targeting this crystal. So what is happening, क्या हो रहा है, ये डिफ्रैक्शन पैटर्न क्यों मिल रहा है, ये इसलिए मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कैसी प्रॉपर्टी है, वेव काइंड की प्रॉपर्टी है, जब वो मोशन कर रहा है, जब उसमें मोमेंटम है, क्लियर। तो डिफरेंट एंगल्स के लिए देखा गया, डिफरेंट वोल्ट के लिए देखा गया, तो उसके बाद फाइनली ये अपने को मिला, दैट इज आवर यूज, दैट इज ऑफ आवर यूज, बाकी का देखा गया, लेकिन हमको हमारे यूज का क्या है, सिर्फ ये वाला यूज 54 वोल्ट का, क्लियर। सो what we have studied, we have got that at a 50 degree, this 50 degree, है ना, this 50 degree पे आपको क्या मिल रहा है, ये जो आप कलेक्टर जो है यहाँ पे वो जब उसको हमने प्लॉट किया तो it is giving such kind of this peak pattern at 54 volt, clear, at 54 volt. So if we want to find out this glancing angle, the angle of a glance, so what how can we calculate, this is 90, this is 90, so 90 minus ये कितना होगा, ये टोटल 50 है तो ये कितना होगा 25, ठीक है, तो यदि 90 minus 25 कर दे तो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा, 90 minus 25 कर दे तो इतना मिल जाएगा, so थीटा will be equals to 65 इस केस में, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, 90 minus 25, so it will be 65 degree, समझना है कुछ, तो ये 65 डिग्री 65 डिग्री यहाँ पे अपने को थीटा इक्वल्स टू 65 मिलेगा। चलो ये पुट करते हैं वैल्यू, अब हमारे जो क्रिस्टल डिफ्रैक्शन से एक हमको फॉर्मूला मिलता है, दैट इज 2d sin थीटा इक्वल्स टू लैम्डा फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सो 2 into d की वैल्यू निकल क्रिस्टल की होती है 0.91 और sin थीटा देखिए 0.91 into 10⁻⁻10, ठीक है, और ये जो थीटा की वैल्यू हमको मिली दैट इज 65 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे
तो लैम्डा की वैल्यू आपको मिलेगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। सो ये हमको एक्सपेरिमेंटली मिला, जो कि मतलब कि ये शो कर रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन जब ये टारगेट कर रहा है, सो इट इज गिविंग अ डायफ्रैक्शन पैटर्न एंड हैविंग अ वेवलेंथ, उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसकी जो वैल्यू है 1.65 एंगस्ट्रॉम है। क्लियर? तो एक चीज और आप देख लीजिए यहाँ पे, यदि ये चीज एक्सपेरिमेंटली है तो थ्योरेटिकली वेरीफाइड, पहले डी ब्रॉगली ने एक आपको फॉर्मूला दिया था। डी ब्रॉगली ने बोला था कि इट इज 12.27 समथिंग डिवाइडेड बाय रूट ऑफ v, है ना, दैट इज इन द एंगस्ट्रॉम, एंड व्हिच कैन बी written as, and for this for 54 volt you can get this value 1.667 or 1.66 something angstrom. So that is approximately matching with this experimental value. तो ये जो experimental value हमको मिली इस experiment से, इस setup से, वो मैच कर रहा है किससे? एक theoretical value से। theoretically डी ब्रॉगली ने थ्योरेटिकली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, अपने हाइपोथेसिस सोच के अकॉर्डिंग उन्होंने एक ये फॉर्मूला जनरेट किया था। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ था, तो उसको आप देख लीजिए, डी ब्रॉगली का जो मैंने बताया था। और जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये आया, और आपका जो थ्योरेटिकली आया ये आया, और व्हिच इज अप्रॉक्सिमेटली मैचिंग विद ईच अदर। तो प्रूफ करने का यही तरीका होता है। यदि आपने पहले प्रेडिक्शन किया, हाँ या ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करोगे, यदि एक्सपेरिमेंट जो है वो फिक्स कर गया किसको? थ्योरेटिकल वैल्यू को, तो दैट मींस कि आपकी जो हाइपोथेसिस थी, जो आपने सोचा, दैट इज एग्जैक्टली मैचिंग, मतलब आप सही सोच रहे हो। सही बात, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि दिस इज फॉर द डिफरेंट वोल्टेज, 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट तक किया उन्होंने, और फाइनली जो हमारे काम की चीज है दैट इज 54 वोल्ट पे हमको एक पैटर्न मिला, दैट इज डायफ्रैक्शन पैटर्न। क्लियर? तो इसके लिए हमने स्टडी किया और उसके थ्योरेटिकल वैल्यू से मैच किया, दैट वाज मैचिंग। तो इसका मतलब यह है कि एट 54 वोल्ट योर इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट इज शोइंग अ वेव नेचर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ विल डू वन प्रॉब्लम। व्हाट इज द de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts? इसको मतलब समझिए कि जो हमको क्या निकालना है, इसमें जो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है ना, उसके साथ जो वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी अकॉर्डिंग टू द डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, है ना, तो वो क्या होगी एट 100 वोल्ट्स पे। अरे यदि आपने पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का अप्लाई किया है, तो बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन उन्होंने दिया था डी ब्रॉगली ने, और उन्होंने बोला था कि यदि लैम्डा जो होगा मैटर वेव एसोसिएटेड विद द particle, that is electron, that is given by h, that is simple, उसको यदि फॉर्म में लिखा जाए 1.227 डिवाइड बाय रूट v, एक सिंपल फॉर्म है h by p, याद है? तो उसको जब उन्होंने सॉल्व किया था h by p को, है ना, फिर उसके बाद एक पर्टिकुलर हमको एक नैनोमीटर में एक ये फॉर्मूला मिला था। ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिए एकदम जमा कर, है ना, कि सीधे आपको पोटेंशियल डिफरेंस देगा, पुट अप करो वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस की, पता चल जाएगा कि कितने रेंज की आपकी वेवलेंथ एसोसिएट होगी उस मैटर के साथ, उस पार्टिकल के साथ। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए हमको दिया है कि 100 वोल्ट का इसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो। सो क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल, 1.227 डिवाइड बाय रूट ऑफ 100 इन द टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। सो व्हाट यू गेट इज 1.227 डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10। क्या हो जाएगा इसका? This will be equals to 0.1227 नैनोमीटर। बहुत सिंपल। तो ये आ गया आपका वेवलेंथ जो एसोसिएटेड होगा उस पार्टिकल के साथ, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ, यदि वो अंडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स के से एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जो कि किसी भी मतलब कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। यदि मैटर वेव से रिलेटेड या ड्यूअल नेचर से रिलेटेड आप बात कर रहे हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इसका यूज ही बहुत ज्यादा है। क्लियर? तो दिस इज व्हाट वी वांटेड।